हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे देश में हिंदू धर्म में खास करके मूर्ति पूजा का चलन है। मंदिरों में जाएं तो मूर्ति स्थापित है। बाकी त्योहारों में भी मूर्तियों की पूजा की जाती है। घरों में किसी देवता की मूर्ति स्थापित करके उसे पूजा जाता है, उन्हें पूजा जाता है। अभी गणपति उत्सव चल रहा है और बहुत बड़े स्तर पर यह महाराष्ट्र में मनाई जाती है। और अब तो हमारे देश के लगभग हर जगह लोग गणपति का मूर्ति रखते हैं और उत्सव मनाते हैं, भले छोटे स्तर पर। लेकिन जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है वो तो प्रसिद्ध है, फेमस है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। बहुत बड़ी जुलूस निकलती है, बहुत बड़ी भीड़ होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ आते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि मैं भी शामिल हूँ। और कई प्रकार से वहाँ गणपति के प्रति आस्था है लोगों में। दोस्तों, मैं जहाँ तक समझता हूँ, लोगों को पता होगा गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो हमने भी पढ़ा था कि बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति महोत्सव की शुरुआत किया था, ताकि कम से कम इस महोत्सव के कारण जो भारतीय हैं वो एकत्र हों और अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ बातचीत कर सके, आपस में विचार विमर्श कर सके, वो अपने लोगों को मैसेज दे सके। और उनका मकसद यही था, क्योंकि जब देश गुलाम था, जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो इतना आसान बात नहीं थी कि कोई आपस में विचार विमर्श कर सके। खुलेआम अंग्रेज़ों के लिए आप दल बना सके, बहुत मुश्किल काम होता था। तो इसलिए उन्होंने इस उत्सव की शुरुआत की थी। ज़्यादातर उस समय जो धार्मिक मेले होते थे इसी कारण होते थे। लेकिन आज भी यह त्यौहार बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में और पूरे देश में ही लगभग मनाया जाता है। तो हम बात करते हैं मूर्ति पूजा की। आखिर गणपति की उत्सव मनाई जा रही है तो पूजा तो मूर्ति की हो रही है इतने बड़े स्तर पर। अभी दशहरा आने वाला है, फिर माँ दुर्गा की, शक्ति की उपासना की मूर्तियाँ बनाई जाएगी, उसकी पूजा की जाएगी। और बंगाल इसके लिए प्रसिद्ध है, बिहार, सभी जगह लगभग उस प्रकार से मनाया जाता है। लोग घरों में भी स्थापना करते हैं। अभी कृष्ण जन्माष्टमी बीता तो लोगों ने घरों में कृष्ण की पूजा की, उन्हें झूला झूलाया, पता नहीं क्या क्या किया। और जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, आखिर वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, इस बात को समझना है। एक तो ये हुआ कि चीज़ें परंपरा से चली आ रही है, आप उसे और बेहतर तरीके से करने लगे, क्योंकि आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आज आप ज़्यादा संपन्न हैं, आज आप एक ऊंची जीवन शैली जी रहे हैं। इस कारण कहीं ना कहीं यह होता आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है मूर्ति पूजा की। दूसरा सबसे बड़ा कारण है धर्म में, जब आप मूर्तियों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं जो ईश्वर का घर है जिसे आप मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर एक कामना है, उस कामना की पूर्ति के लिए जाते हैं। आप अपने दिल से पूछिए, थोड़ा गहराई से विचार करके देखिए कि आप किस लिए किसी देवता के पास जाते हैं, भगवान के पास किस लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप अपनी कामना को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आपको कोई बड़ी श्रद्धा नहीं है उसमें। हाँ, परंपरा से चीज़ें चली जा रही है, आपको बता दिया गया है कि भगवान है तो आप उसको भगवान मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण की पूजा में, गणपति की पूजा में, दुर्गा की पूजा में आप कौन सा अलग अलग कार्य करते हैं, कभी आपने सोच के देखा है? आप चाहे हर मंदिर में जा रहे हैं, अलग अलग देवताओं की है, लेकिन क्या अलग अलग कर रहे हैं? हर किसी के साथ आप वही व्यवहार कर रहे हैं,
वहीं धूप दिखाना, वहीं अगरबत्ती दिखाना, वहीं फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, दर्शन करना, यह सब क्या है? हर बार दर्शन करते हैं, हर साल यह उत्सव मनाते हैं, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन क्या हो रही है? कभी आपने पूछा है अपने आप से? आपका जीवन उसी तरह चलता रहता है। कोई महोत्सव आता है, नवरात्रि आती है, गणपति उत्सव आता है, कृष्ण जन्माष्टमी आता है, रामनवमी आता है, हर त्योहार को आप उनको याद कर लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं और हर साल किए चले जा रहे हैं। काफी लोग इसे करते करते बुढ़ा जाते हैं, मर जाते हैं। जो काफी सालों से कर रहे हैं उनके जीवन में भी वही हाल। आपके व्यापार वहीं चल रहा है, जो कर रहे हैं जीवन वहीं कर रहे हैं, जो आपके परिवार में, संबंधों में जो चीज है वही है, कुछ नहीं बदला। जो दोस्त हैं आज भी वही हैं, जो आपकी आदतें हैं वो भी हैं, वही हैं। जिस प्रकार आपको जीवन की समझ पहले नहीं थी, उसी प्रकार पूजा करने के बाद भी नहीं है, मूर्ति पूजा करने के बाद। तो फिर आपको इस सबसे फायदा क्या हो रहा है? कभी आपने यह प्रश्न पूछा है? जब आपने प्रश्न नहीं पूछा, जब आप कुछ सोचते विचारते नहीं, तो जब लोग आपकी पूजा अर्चना को अंधभक्ति कह देंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कैसे उनसे बात करेंगे? नहीं बात कर पाएंगे और ना आपके पास कोई जवाब होगा। और तमाम जो अधार्मिक लोग हैं, जो खुद को नास्तिक बोलते हैं, आज धर्म का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं और लोग उनको जवाब देते नहीं बनता कि धर्म का असल में उद्देश्य क्या है। तो कहीं ना कहीं यह आपकी कमी को दर्शाता है। मूर्तियां बहुत प्राथमिक स्तर की बात थी कि आपको धर्म के पास लाया जाए। जो धार्मिक कर्म कांड होते हैं, तो जो आदमी धार्मिक नहीं है तो उसे लगेगा कि हाँ भाई यहाँ धर्म का कुछ कार्य हो रहा है, या धर्म में जो शुरुआती तौर पे है उसे लगेगा कि धार्मिक कुछ चीज़ें हो रही। इतना स्तर तक जरूरी था कि जो हम मूर्ति के पास जाते हैं कि भाई जो शुरुआती तौर में जो धर्म की समझ रखता है उसके लिए ये चीज़ें थी। लेकिन जैसे जैसे आदमी अपने भीतर झांकता है, अपने आप को समझने लगता है, धर्म का उसे ज्ञान होने लगता है, तो साफ साफ देखता है कि अब मूर्तियों की कोई ज़रूरत नहीं बची। और होता है, जो ऊंचे स्तर के साधक हो जाते हैं, जो धर्म में गहराई से प्रवेश करते हैं, वो साफ साफ देखते हैं कि अब मूर्तियों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें समझ आ जाता है परमात्मा क्या है, उन्हें समझ आ जाता है, बिल्कुल समझ आ जाता है। और उनके जीवन में साफ साफ दिखाई देती है परिवर्तन। उनके जीवन में आती है मस्ती, उनके जीवन से दुख दूर होता है, सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है, उनके हृदय से प्रेम निकलता है हर किसी के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर किसी के प्रति। लेकिन आज आपके पास क्या वो प्रेम निकल रहा है? गणपति उत्सव में इस प्रकार आप भाग लेते हैं और घर जा कर के बकरे खाते हैं, पशुओं पर आप हिंसा करते हैं, प्रकृति का खूब दोहन करते हैं। जो वहाँ सेलिब्रिटी जुट रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं भी गणपति उत्सव अपने घर में रखा हूँ, उनके जीवन को देखिए, वो किस प्रकार समाज को दूषित करते हैं, वो किस प्रकार समाज में झूठ का व्यापार करते हैं, किस प्रकार वो जुए का लत लोगों को पकड़ा रहे हैं। लेकिन वो भी बस उत्सव में शामिल हो गए तो हो गया कि हाँ भाई इनके भीतर भी श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा किस काम की है? ये तो बस वैसे ही हुआ कि जैसे हम अपने काम में हैं वैसे ही इसमें भी शामिल हो गए। और आज लगभग जो ज़्यादातर धार्मिक लोग हैं ना, वो इसी कैटेगरी के हैं। जीवन में उनके सब कुछ चलता रहे, सब कुछ होता रहे, चाहे वो नीति जानते हों, चाहे वो कितना भी अनैतिक हों, कितना भी अधर्म करते रहें, लेकिन बस दिखावे के लिए वो वैसा कर लेते हैं। किसी धार्मिक जुलूस में शामिल हो जाएंगे, किसी उद्घाटन में शामिल हो जाएंगे मंदिर के, या कहीं पर ऐसे किसी बाबा के पास चले जाएंगे, हो गए धार्मिक। इससे ज़्यादा धार्मिकता क्या चाहिए? दोस्तों, मूर्ति पूजा अच्छी बात है जब तक कि आप धर्म को नहीं समझते। जब हम भी बचपन में होते थे, गांव में सरस्वती पूजा होती थी, तो पंडाल बनाना, मूर्ति रखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे धर्म की समझ होती जाती है, चीज़ें समझ आने लगती है कि जो परमात्मा है, जो सत्य है, वो हमारे भीतर है, वो झूठ को बस हटाने में है, वैसे वैसे
इन सब बाहरी चीज़ों से ज़रूरत समाप्त हो जाती। श्रद्धा जरूर रहती है उनके प्रति, ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ों को गाली देने लगेंगे, उनकी आलोचना करने लगेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी किसी के लिए कारगर होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग मूर्ति के पास जा रहे हैं तो कोई साधक के रूप में नहीं जा रहे कि भाई मेरी अभी प्राथमिक स्तर की बात है या मैं मूर्ति के जरिए परमात्मा तक पहुंचना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, वो इसलिए मूर्ति के पास नहीं जा रहे। वो मूर्ति के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बस परंपरा से वो चीज़ें चली जा रही, या एक संस्कृति है कि भाई ऐसा होता आया है, उसे करना है और हमारा यह फर्ज है, हम हिंदू धर्म से हैं तो इसलिए करना है, या डर है, लालच है कि भाई अगर हम भी करते हैं धूमधाम से तो हमारी मनोकामना पूरी होती। और काफ़ी ऐसे लोग जो पंडित पुरोहित हैं वो कहते भी नजर आते कि इस प्रकार पूजा अर्चना करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, इतने दिन आपको इस मंदिर में ये करने से आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा, नारियल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, बहुत इस प्रकार से पूजा करवाओ तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। सारा का सारा खेल जाके मनोकामना पे समाप्त हो जाती। तो मनोकामना पे जब समाप्त हो रही है खेल, तो क्या रह गया धर्म का अर्थ, मूर्ति का अर्थ, भगवान का अर्थ? जिस प्रकार से आप पैसे से मनोकामना पूरी कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास झुक के मनोकामना पूरी करवा रहे हैं, उसी प्रकार आप भगवान के पास भी जाते हैं, उसी प्रकार आप मूर्ति के पास भी जाते हैं। और इस कारण इसमें भी आप अहंकार को ही दिखाना चाहते हैं कि अब की बार मेरा जुलूस इस प्रकार से होगा, इस प्रकार मूर्तियाँ भव्य बनेगी, इस प्रकार के बहुत बड़ा खर्चा होगा, जलसे होंगे, इस प्रकार हमारे मंदिर बहुत ऊंचे हैं, मस्जिद ऊंचे हैं, गुरुद्वारे ऊंचे हैं, इसी प्रकार सब चीज़ चल रहा है। लेकिन किसी की कोशिश नहीं दिखाई देती कि उन मूर्तियों से धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, उन मूर्तियों को सहारा बनाया जाए। लोग वहीं अटक के रह जाते हैं, और अटकते क्या हैं, कोशिश ही नहीं आगे बढ़ने की। अटकना तो दूर की बात है, जो कोशिश करेगा निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, उसे धर्म समझ भी आता है, परमात्मा भी समझ आते हैं, सत्य भी समझ आता है, और जीवन दिखाई देता है कि किस प्रकार सहज है, जीवन में किस प्रकार आनंद है। लेकिन जो भी ये झूठे धार्मिक लोग हैं, इनसे ही समाज में समस्याएं उत्पन्न होती है। धर्म के नाम पे बड़े बड़े जुलूस तो होंगे, बड़े बड़े मूर्ति पूजा होगी, भव्य पंडाले लगेंगे, हर त्यौहार को मनाया जाएगा खूब विधिवत, एक भी कमी नहीं। नहाना है, इस प्रकार ये चीज़ें जुटानी है, इस प्रकार से पूजा करनी, इस प्रकार से पंडाल बनाना है, बहुत तरीके से उनके आगे हम जाएं तो हम अधार्मिक साबित हो जाएं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ करते ही नहीं वैसा जो कि धार्मिक लोग करते हैं। लेकिन वो क्या जाने कि सच्ची धार्मिकता क्या होती है। लेकिन चूँकि वही चीज़ें मन को अच्छा लगता है, मन तो चाहता है रंग बिरंगे चीज़ें, कुछ हरकतें करना, अपने आप को बड़ा दिखाना, लोगों से अपने आप को हट के दिखाना, तो धर्म में भी साफ साफ नजर आने लगता है। लेकिन जब आप मूर्ति के पास जा रहे हैं तो यह बात समझिए कि मूर्ति ही लक्ष्य नहीं है, मूर्ति बस शुरुआत है। अगर आप धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मूर्ति बस शुरुआत है। मूर्ति सत्य तक जाने के लिए साधन हो सकती है, सत्य नहीं है। सत्य बहुत विराट है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो समय के परे है, वो सीमित नहीं, असीम है। और जब तक आपके जीवन में असीम नहीं आ जाता, तब तक आपका जीवन दुखों में ही रहेगा, तब तक आपके जीवन में प्रेम और आनंद नहीं आ पाएगा, तब तक धर्म की हानि ही होती रहेगी। लोग धार्मिक तो रहेंगे लेकिन दूसरे पर अत्याचार करेंगे, जो अपने से कमज़ोर हैं, बेजुबान हैं, उन पर हिंसाएं होती रहेगी। जीवन में सिर्फ क्या रहेगा, भोगवाद, जिसके कारण धरती का भी सत्यानाश होता रहेगा। बड़े बड़े मंदिर तो बन जाएंगे
मंदिरों में एसी भी लग जाएगा, खूब टाइल्स वगैरह चमकीले लग जाएंगे, भव्य बनेंगे। वहाँ खूब आसपास व्यापार भी होने लगेगा और यह भी दिखाने जाना लगेगा कि देखो इस मंदिर की आमदनी कितनी है। लेकिन वह धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं है। उससे आपके भीतर आत्म जागृति नहीं हो रही, आत्मबोध नहीं हो रहा है। और आदमी को आत्मबोध की जरूरत है, आत्म जागृति की जरूरत है, उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत है। उसके लिए चाहे वो जिसको भी साधन बना ले, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो उसको आत्मबोध ही है, सत्य ही है। अगर आप मनोरंजन के लिए घूम फिर रहे हैं, रील्स बनाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, तो वो अलग बात है, या लोगों को दिखाने के लिए कि मैं यहाँ यहाँ घूम आया, तो वो अलग बात है। लेकिन वो धर्म नहीं है। न वो यह दिखा रहा है कि आप धार्मिक हैं, सच्चे धार्मिक। वह सिर्फ झूठ है जो परंपरा से चली आ रही है, जिसका मकसद कुछ और था। आप पकड़े हैं डर से, लालच से, जीवन को समझना नहीं, गहराई से देखना नहीं, इसलिए आप वो सब करते चले जाते हैं। बहुत खर्चे करते हैं, बहुत कुछ मूर्खताएं करते हैं, जिसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। न आपके जीवन में कोई परिवर्तन होता है, न कुछ गहराई आती है। बस जीवन आपका वैसा ही चलता रहता है, समाज वैसा का वैसा ही बना रहता है, और तो और भ्रष्ट होता जाता है। उसी और अशांति होती है, और लोगों के बीच ईर्ष्या बढ़ता है, घृणा बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। तो फिर काहे को ये सब चीज़ें? धर्म तो वो होना चाहिए जो आपके भीतर पूर्ण क्रांति कर दे, जो पूरी तरह से आपको बदल के रख दे, जो आपको ऊंचाई से परिचित करा दे कि आप कितने ऊंचे हो सकते हैं, जितना कि परमात्मा। और जब तक वो नहीं होता आपके जीवन में, तब तक आप धर्म से अछूते हैं, और काफी लोगों के जीवन में हुआ है। तो इसलिए उस ओर बढ़िए, यही सब चीजों में अटक के मत रह जाइए। ये सब जो चीजें हैं बहुत निचले स्तर की बात है, इस बात को आपको समझना होगा। धन्यवाद दोस्तों।